आज बजट सत्र का दूसरा दिन था। अशोक अरोड़ा ने कई मुद्दे ऐसे उठाए कि सरकार को जवाब देने पर मजबूर किया। मेरे साथ अशोक अरोड़ा जी हैं। आज दूसरा दिन था, काफी हंगामेदार भी रहा है, लेकिन जिस काम रोको प्रस्ताव आप लेकर आना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं अस्वीकार कर दिया गया। ये तो स्पीकर का विशेषाधिकार है, परंतु हमने दोबारा दिया है तो मुझे लगता है कि वो मानेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी काफी हमने सरकार को जो है जो ये उपलब्धियां गिना रहे थे, वास्तव में स्थिति क्या है उसके बारे में आज सरकार को बताया। चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय की बात करें, आवासीय योजना की, चाहे वो धान घोटाले का जिक्र हो, चाहे रोहतक के घोटाले का हो। आज स्कूल में टीचर्स की कमी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, पुलिस में आज सिपाहियों की कमी है। इन सारे इशूज पे हमने अपनी बात रखी। धान घोटाले का आप जिक्र कर रहे हैं, कई जिले हैं ऐसे जहां धान घोटाला हुआ है, लेकिन जो अभी तक एक्शन हम देखने को रहे हैं कि करनाल जिले में सबसे ज्यादा कार्रवाई देखने को मिली। बाकी जिले अभी शायद उसमें उतना एक्शन नहीं है सरकार। ये दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 10 साल से किसान को लुटा जा रहा है, और केंद्र का भी दोहरा रवैया आप देखिए। पंजाब में तो धान घोटाले की जांच देखते हैं, हरियाणा में देखते नहीं। हमने ये मांग किया है कि इसकी सीबीआई से जांच हो और जिन किसानों को नुकसान है उसको मुआवजा मिले। इसके साथ साथ हमने HKRM के साथ आवासीय योजना में जो आज आम आदमी लुटता जा रहा है, जब हुड्डा के सेक्टर कटते थे 9 करोड़ 9 लॉस में SC/BC को भी रिजर्वेशन मिलता था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मिलता था, वो सारा खत्म कर दिया गया। तो हम कहा कि इसकी भी लिस्ट जारी करो। जो आप कह रहे हो कि 127 लोगों को जी, इसमें कौन कौन लोग हैं। कल कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है इस विषय को लेकर। हाँ, कल हमारा प्रदर्शन है सारी चीज़ों को लेकर, MLA सारे। एक और बात है कि कुरुक्षेत्र में अब किसान जो है धरना लगाने पहुंचे हैं। आज गए हैं किसानों का एक जत्था। क्या लगता है कि अभी तक जो इस धान घोटाले को लेकर जिसको लगातार किसान संगठन उठा रहे हैं, उतना एक्शन नहीं हुआ जितना बड़ा ये घोटाला है? आज मैंने सारी चीजें बड़ी खोल के बताई, आपने सुनी भी कि एक एक चीज की बारीकी से इनको बताया। बाकी हम तो सरकार को कहेंगे कि अगर सरकार वाकई किसानों की हितैषी है तो सरकार इसको सीबीआई की जांच दे। सीबीआई जांच की मांग करे। एक और अभी धान घोटाले पर अभी उतना संतोष नहीं जाहिर कर रहे। अब जो IDFC बैंक वाला जो मामला सामने आया कि 590 करोड़ रुपए जो सरकार के थे किस तरह से चले गए हैं, मैंने वो भी उठाया, हुड्डा साहब ने उठाया। मैंने कहा ऐसे और भी बैंक हैं जहाँ पैसा लगा हुआ है, उनसे भी करो। जो RBI की डायरेक्शन है कि जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट है वो सरकारी बैंकों में जमा कराए, तो फिर क्यों कराएंगे? किसके इशारे पर हो रहा है? ये अधिकारी लोग सुविधा के लिए सब कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये विधायक अशोक अरोड़ा थे जिन्होंने आज कई मुद्दे सदन में रखे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों पर जवाब सरकार का चाहती है, उन मुद्दों का जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा। धान घोटाले की बात करें या अब जो IDFC बैंक का घोटाला हुआ है उसकी बात करें, इसको लेकर कई सवाल जो है उनकी तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन कांग्रेस जो काम रोको प्रस्ताव लाना चाहती थी, हालांकि पहले वो अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन अब उस पर दोबारा विचार किया जा सकता है। अब कल भी तीसरे दिन का जो सत्र चलेगा उसमें भी क्या कुछ रुख रहने वाला है, क्योंकि आज बेहद हंगामेदार ये सत्र रहा है। कई मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष जो है आमने सामने हुए हैं। दिन भर नारेबाजी वो विपक्षी विधायकों की तरफ से की जाती रही है, लेकिन जिस तरह से भी हो राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं असंतुष्ट है कि जो दावे राज्यपाल के अभिभाषण में किए गए हैं वैसी स्थिति प्रदेश की नहीं है। लेकिन इसके उलट मुख्यमंत्री ने आज हर बात का जवाब भी सदन में दिया, चाहे वो IDFC बैंक को लेकर है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो भी कर रहा है, स्टेट विजिलेंस टीम भी कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और जिस बैंक पर ये सब आरोप लगे हैं IDFC बैंक पर, उसको बीती 18 फरवरी को ही सरकार ने डी पैनल कर दिया था। लेकिन इस मामले में बड़ी बात यही है कि आखिर सरकारी विभागों का पैसा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा ना होकर इन प्राइवेट बैंकों में क्यों जमा किया जाता रहा, यही सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है। अपने सहयोगी मनीष के साथ महेंद्र सिंह, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। आज